So hi guys, welcome or welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग. बट आज की रीडिंग हम थोड़ी अलग करेंगे. आज की रीडिंग में आई एम नॉट कीपिंग ग्रुप्स लाइक पाइल 1 पाइल 2 नहीं होगा. आज की रीडिंग में आप लोग जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये चेक करेंगे कि आप लोग कौन सी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो. क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं. सो विल डू इट अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ एंड उसका मैं जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ऑफकोर्स. एंड आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चुन के अपनी रीडिंग देख सकते हो. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हाय गाइस. सो जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है विच इज़ 1, 10, 19 एंड 28, तो ये आप लोगों की रीडिंग है. एंड आपकी क्वालिटीज़ ऐसी है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक लीडरशिप स्किल्स होती है. पीपल हु आर बोर्न ऑन 1 एंड एक काफ़ी जो आपकी पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है. आप ज़िंदगी जीना पसंद करते हो एंड यू डोंट लाइक व्हेन यू आर टोल्ड टू डू समथिंग. आपकी ऐसी पर्सनालिटी होती है. सो लेट्स सी कि जो जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से. Okay, we have the Emperor. We have the Chariot. We have 8 of Pentacles. Page of Cups. We have 4 of Wands. Amazing. Okay. Bottom of the deck we have Justice. Okay. So you guys, एक जो ब्लेसिंग आप लोग अट्रैक्ट करो बेसिकली वो ये है कि आने वाले टाइम में ना यू गाइज आर गोइंग टू ओवरकम ऑल द ऑब्स्टैकल्स. जो भी आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आ रही थी, जो आप अपने सपने पूरे करना चाहते थे. सो बेसिकली वी हैव द एम्परर एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स. 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन शोज़ कि आप अपने क्राफ्ट से कुछ कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में अपनी चाहत से आगे बढ़ रहे हो एंड आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बाकी चीज़ों से अलग हो. We are meant to do that, okay? Even I am born on first, so we guys are actually meant to do something different. And कहीं ना कहीं जो हम हमारे क्राफ्ट के रिलेटेड करना चाहते हैं वो क्राफ्ट का जो काम है आपका वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है. आपके जो सपने थे वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं. इफ़ बहुत टाइम से आपका कोई काम अटका था, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे कि क्या मुझे अपने क्राफ्ट के लिए आगे बढ़ना चाहिए या मुझे वही करना चाहिए जो यूजुअली लोग करते हैं या जो जो बेसिकली आप फॉलो करना चाहते थे, वो चीज़ कहीं ना कहीं वापस आपकी ज़िंदगी में एक आ रही है या आप डिसीजन ले पा रहे हो, एक क्लैरिटी आपको मिल रही है. द एम्परर वी हैव, यू गाइज आर गोइंग टू फॉलो योर एम्बिशन लाइक ट्रूली बाय योर हार्ट. आई मीन आप एम्बिशियस हो काफ़ी ज़्यादा एंड आपको कहीं ना कहीं यू गाइज आर गोइंग टू गेट एन अथॉरिटी और समथिंग लाइक दैट. आने वाले टाइम में ऐसे हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ आपको अवार्ड दिया जाए या आपको रिकग्निशन मिले या आपको फेम मिले. द चैरियट, वी हैव द चैरियट एंड चैरियट सेज दैट चैरियट, ओके, चैरियट ऑल्सो मीन्स ट्रैवलिंग. बट यहाँ पर ट्रैवलिंग तो है ही आप लोगों के लिए, नॉट पाइल 1 ग्रुप 1, बट इट्स लाइक आप लोग किसी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर रहे हो. जो आपकी ज़िंदगी में तकलीफ थी आप उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो. बहुत टाइम से अगर आपको आपके दिल में ऐसे था, बहुत सारे सवाल थे, बहुत केओटिक सिचुएशन हो चुकी थी आपके दिल या दिमाग में, तो कहीं ना कहीं वो क्लियर हो रहा है. ठीक है, एंड आप अपने क्राफ्ट से बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हो, दैट इज़ फॉर श्योर. आप जो अलग काम है जो जिसके लिए आप जाने जाओगे तो आप ऐसा कोई काम करने वाले हो. एंड या बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ये कर रहे हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर रिकग्निशन. यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल एंड उस चीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं रिकग्निशन मिल रही है आने वाले टाइम में. इफ़ यू गाइज वर वेटिंग फॉर फेम और रिकग्निशन और अवार्ड्स और इंक्रीमेंट इन योर पेमेंट और समथिंग लाइक दैट और अनदर एन अथॉरिटेटिव पोजिशन, तो वो आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है. आपकी पूरी मेहनत का फल वी हैव 4 of Wands एंड 4 of Wands इट्स लाइक जैसे
एक हैप्पी फैमिली वाली इमेज है, जहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ हैं, आपके रिश्ते सुधर रहे हैं, आप नए नए लोगों से मिल रहे हो, या आपके जो ज़िंदगी में पुराने लगते वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं इन अ गुड वे, ओके, इन अ गुड वे, डेफिनेटली इन अ गुड वे। एंड आप यू गाइज आर गोइंग टू सेलिब्रेट अ लॉट, क्योंकि ऑफकोर्स ये माहौल सेलिब्रेशन वाला होने वाला है। यू गाइज आर गोइंग टू बी हैप्पी, जैसे बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है जिसमें बहुत सारा। एंड ऑल्सो वी हैव बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस, तो कहीं ना कहीं इफ़ लाइफ वॉज अनफेयर विथ यू, यू गाइज आर गोइंग टू गेट जस्टिस। जस्टिस एज इन ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है इतने टाइम से। एंड यू गाइज आर गोइंग टू राइज टू द पावर, एक स्टेबल फ्यूचर है आप लोगों का। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं ग्रुप 1 आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी काम कर रहे हो ना, पीपल दैट आर ऑलरेडी इन एन अथॉरिटेटिव स्टेट, जो ऑलरेडी आपकी फील्ड, आप जिस भी फील्ड में हो, एंड उस फील्ड में अगर कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी बहुत तरक्की कर चुका है, तो उस इंसान की नज़र आप लोगों के ऊपर है। इस चीज़ का प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना। आप जो भी काम कर रहे हो दिल से करना, ईमानदारी से करना, बिल्कुल भी उसमें गलत स्टेप नहीं लेना। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई लालच दे दे शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए, तो नहीं करनी है वैसे कुछ भी, वैसा कुछ भी काम हमें नहीं करना है। आप दिल से अच्छे से आगे बढ़ो, जिससे आपको सारी चीज़ें मिल जाए। ओके, एंड हम देख लेते हैं एंजल ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ट्रस्ट, ओके, सो वन मोर, peaceful resolution and remain positive. Okay, so anyhow you guys are going to have आपका फेथ जो है वो बढ़ने वाला है यूनिवर्स में, अपने आप पर। कहीं ना कहीं इफ़ आप लोगों का फेथ नहीं था इतने टाइम से, बिकॉज थिंग्स वर स्टक फॉर यू, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बदल रही है। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। एंड एक और चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ तो ये है कि अगर इतने टाइम से बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन थी, आपके साथ ही एक वॉर जैसा कुछ चल रहा था, so you guys are going to get a peaceful resolution for that. And also you guys are asked to remain positive, okay, just stay positive and work hard. You are going to get everything that you want. कहीं ना कहीं ग्रुप 1 आपकी रीडिंग इतनी खूबसूरत आई है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि यहाँ पर आपको एज अ गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल इन प्लेस। ओके ओके 3 कार्ड्स ऑलरेडी वी हैव। मूविंग, ओके, चैरियट का कार्ड है, एंड देयर इज मूविंग ऑल्सो, चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर्ड टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। ऑल राइट, इट्स नाइस। ओके, मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना सोल पर्पस फॉलो नहीं कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, एंड अगर आप लोग ने सोल पर्पस वाली वीडियो नहीं देखी थी तो मैं यहाँ ऊपर कॉर्नर में वो वीडियो डाल दूँगी अभी, एंड उसको देख लेना, ठीक है, एंड अपना सोल पर्पस भी ढूंढ लेना। एट द सेम टाइम आप लोगों को कहा गया है एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे होगा वैसे होगा, बट हाँ, यूनिवर्स के अपने अलग तरीके होते हैं आपके विशेस फुलफिल करने के। सो यू नेवर नो कि आपके सामने क्या नई चीज़ आ जाए, एंड इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, ठीक है। एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग फॉर यू गाइज, एंड इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, ठीक है। द सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। ओके ओके क्योंकि मैं भी आई कम अंडर दिस ग्रुप और दिस कैटेगरी, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है ये जानकर कि ऐसा क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है हमें। लेट्स लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे, ठीक है। सो आने वाले टाइम में हमें कोई ना कोई ऐसा सरप्राइज़ मिल सकता है जिसे देखकर हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, या हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें फील हो। सो ग्रेट, सो दैट्स इट फॉर ग्रुप 1, and see you in the next video. Thank you so much and please subscribe to my channel. Hi group 2, अगर आप लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को हुआ है, so this is your reading. आपके अगर पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करें तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अटैचमेंट तुरंत हो जाती है किसी ना किसी चीज़ से। एंड अगर आप इमोशनल इतने होते हो कि आप अपने सारे डिसीजंस दिल से लेते हो, आप दिमाग से इतने डिसीजंस नहीं लेते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल आपके दिमाग पर हावी हो जाता है। एंड ऑल्सो आप ज़्यादातर अगर ऐसे कहें ना, आप लोग ज़्यादातर इमोशनल मूवीज़ देख ही नहीं पाते होंगे, तुरंत आपके आंसू बहने शुरू हो जाते होंगे। दिस इज़ लाइक एक आपकी ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट है कहीं ना कहीं। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है। पीपल हु आर बॉर्न ऑन 2nd, 11, 20 एंड 29।
Dear universe, please guide me. Okay. Okay, you guys, you have Wheel of Fortune. वाह, कार्ड जिस हिसाब से उड़कर आया है हमारे पास, है ना, कोई शक करने की तो मतलब वजह ही नहीं होनी चाहिए. ओके, वी हैव द एम्प्रेस. ऑल राइट, वी हैव द स्ट्रेंथ. माय गुडनेस, क्या चल रहा है ग्रुप 2? ओके, एक और कार्ड देखेंगे. आज आपके लिए कार्ड शफल करने की मतलब उससे पहले ही उड़कर आए हैं भाई कार्ड्स. Okay, we have 8 of Wands. All right. Group 2, it's an interesting reading. ग्रुप 2, सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून. ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि आपके लाइफ में जो भी सबसे बड़ा चेंज ये आ रहा है कि आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है एंड दिस इज़ मूविंग फॉर यू. बेसिकली आई थिंक ग्रुप 2 आप लोग बहुत टाइम से ना रुके हुए थे किसी ना किसी चीज़ के लिए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाए. यू गाइज वर एक्चुअली वेटिंग फॉर अ मिरेकल. आप लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो अभी के लिए. एक अकेलापन है कहीं ना कहीं. And अकेलापन doesn't really mean that you guys are single or something like that, but there is that lonely वाला feeling in your life कहीं ना कहीं. And you guys are asked to have strength अभी के लिए. अभी अगर आपको कितना भी अकेला फील क्यों ना हो रहा हो, बट दिस इज़ योर टाइम टू कनेक्ट टू द यूनिवर्स वन ऑन वन. ठीक है, तो ये जो ऐसा टाइम आता है हमारी ज़िंदगी में जहाँ पर हमसे हमारे दोस्त दूर चले जाते हैं या हमारी किसी से बनती नहीं है, या हर किसी को हमारे अंदर कमी मिलने लगती है. एक ऐसा टाइम अगर आप लोगों ने देखा हुआ है गाइज, तो या अभी करंटली आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, सो कहीं ना कहीं यू गाइज आर आस्क्ड कि दिस इज़ द राइट टाइम टू कनेक्ट टू द यूनिवर्स. ये भगवान ऐसे हमारे साथ ऐसे ही कनेक्ट करते हैं यूजुअली जब वो हमसे एक्चुअली कुछ कहना चाहते हैं तब. ठीक है, सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून. बेसिकली हर फील्ड में सक्सेस मिल रहा है आप लोगों को. बी इट योर लव लाइफ, बी इट योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नाइस. एवरीथिंग, ट्रस्ट मी. वी हैव द एम्प्रेस. एम्प्रेस अगेन एक म्यूचुअल लव वाली फीलिंग है. आपको आपके पार्टनर से बहुत सारा प्यार मिल सकता है. अगर यहाँ पर कोई सिंगल है तो देर आर चांसेस कि आप लोग अपने सोलमेट से मिलो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी है एंड द एम्प्रेस भी है. देन वी हैव स्ट्रेंथ, जो मैंने आपसे कहा कि आप लोगों को you guys are provided strength to face certain situation. अभी आपकी कार्मिक साइकिल ऑलमोस्ट एंड होने को है. सो जो लास्ट पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए. नॉट फॉर एवरीबडी, बट दोज हु डोंट नो हाउ टू सरेंडर, ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. सो आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है जो आपको ये समझाता है कि अभी आपको होल्ड करना है चीज़ों को एंड आप अच्छे से चीज़ें समझ सको, उसके बाद ही कोई ना कोई डिसीजन लेना. देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू गाइज. 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन हमें बहुत सारा देयर इज़ मटेरियल गेन. ठीक है, आप लोगों को सक्सेस मिल रहा है. एक हैप्पी फैमिली वाली इमेज है जहाँ पर फैमिली में सब ट्रेडिशनल चीज़ें हो रही है. आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस फॉलो कर सकते हो. आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि एक बहुत बड़ा फैमिली इवेंट हो, यू नेवर नो, एंड वहाँ पर आपको ढेर सारे एक तो पैसे मिल सकते हैं या समथिंग दैट यू हैव विश्ड फॉर. एक और चीज़ व्हील ऑफ फॉर्चून है. वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस टुगेदर. मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोगों का बहुत टाइम से किया हुआ कोई मैनिफेस्टेशन है जो पूरा होने वाला है आने वाले टाइम में. ठीक है, इट कैन बी, एंड ये बहुत जल्दी हो रहा है. ठीक है, अगर हम कहें तो 10 दिन से लेकर कम से कम 2 या 3 हफ्ते, 10 दिन या 3 या 4 हफ्ते, 3 या 4 हफ्ते मैक्सिमम, तब तक आपकी कोई ना कोई एक विश ऐसी है जो बड़ी है और वो पूरी होने वाली है. सो इट इज़ हैपनिंग. ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है ये. तो वैसे आप लोगों की रीडिंग अच्छी आई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है. लेट्स सी एंजल ओरेकल से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं. ओके, यू गाइस आर आस्क्ड टू वेट. ओके, अगर आप किसी जल्दबाजी कर रहे थे कोई भी डिसीजन लेने के लिए तो आपको कहीं ना कहीं रुकने के लिए कहा गया है. एंड यू गाइस आर आस्क्ड टू रिमेन पॉजिटिव. इफ़ आपके कार्मिक साइकिल का लास्ट स्टेज चल रहा है तो लास्ट स्टेज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है तो नेवर माइंड, ऐसा सोचना नहीं है. ज़िंदगी वहाँ ख़त्म नहीं हो रही है. आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और प्यारी प्यारी चीज़ें आगे जाकर लिखी गई है. सो यू डोंट हैव टू वरी. ओके, एंड लेट्स सी वन मोर कार्ड. एंजल ओरेकल्स आपको क्या कहना चाहते हैं. हेल्पफुल पीपल. ओके, सो कहीं ना कहीं
आप लोग मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि एक जैसे आप लोगों को मदद करना अगर किसी की पसंद है तो यू गाइज शुड डू इट, ओके, बिकॉज यू गाइज आर इमोशनल, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशन से जुड़े हुए हो. सो आप लोगों का एक मैं अगर कहूँ आप लोगों को कैसे जगहों पर काम करना चाहिए, तो बेसिकली जहाँ पर यू गाइज कैन टेक केयर ऑफ अदर पीपल. सो दिस कैन बी NGO या सब. आप इन सब चीज़ों से अगर जुड़ गए तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा. आप जितनी ज़्यादा चैरिटी करोगे उतना आपको और आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होने में और हेल्प करेगा. सो मेक श्योर यू डू दैट, ठीक है. एंड वन मोर थिंग यू गाइज, 8 ऑफ वॉन्ड्स का मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गई कि बहुत जल्दी ना आपकी बहुत सारी चीज़ें एक साथ आने वाली है. इफ़ सब कुछ फैल चुका था आपकी ज़िंदगी में, फॉर एग्जांपल जैसे हो जाता है कि ना करियर सही चल रहा है, ना लव लाइफ सही चल रही है, ना पर्सनल लाइफ सही चल रही है, ना हेल्थ सही चल रही है. सो कहीं ना कहीं सब कुछ चीज़ों को समेटा जा रहा है आपके लिए. यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू टू डू दैट. एंड ये आपको नहीं दिखेगा बेसिकली, बट दिस इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू. एक सही टाइम आएगा, जैसे मैंने कहा 10 दिन से लेकर 3 या 4 हफ्तों के बीच में एक सही टाइम आएगा जब आपके सामने सारी चीज़ें आपको लिटरली लाइक प्लेटर में प्रेजेंट की जाएंगी कि दिस इज़ व्हाट यू गाइज डिजर्व. यानी वो अच्छी चीज़ है बेसिकली. सो तब तक आपको क्या करना है, चैरिटी जितना हो सके उतना करो, हेल्पफुल रहो कुछ लोगों के लिए. एंड ऑल्सो बिकॉज यू गाइज आर रूल्ड बाय मून, मैं आप लोगों को एक चीज़ कहती हूँ, ट्राई टू यूज़ रॉ मिल्क, 1 टेबल स्पून रॉ मिल्क वाइल यू टेक बाथ. जब आप नहाते हो तो अपने नहाने की जो बकेट होती है उसमें आप 1 टेबल स्पून रॉ मिल्क डाल सकते हो, आप उससे नहा लो. क्योंकि अगेन सोम चंद्र उनका इट विल अगेन इंक्रीज, बेसिकली एक अच्छा आपको इफेक्ट दे सकता है वो, ठीक है. सो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो. एंड लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं. choices. There is another way. Ask your unicorn to help you find it. Okay. So आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शंस मिलने के चांसेस है, या ऑप्शंस आपके पास है ऑलरेडी ना, आप लोग कन्फ्यूज्ड हो या आपने ऐसा कोई रास्ता चुना है, तो यहाँ यूनिकॉर्न्स का मैसेज है कि देयर इज़ अनदर वे. आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट. ओके, लेट्स सी अनदर कार्ड. Pegasus, open your heart to love and joy. कहीं ना कहीं मैंने आपसे कहा कि आने वाले टाइम में ऐसे हो सकता है कि यू गाइज माइट अट्रैक्ट योर सोलमेट, या फिर आपके जो रिश्ते हैं वो सुधरने वाले हैं. अगर आपको हीलिंग आपकी नहीं हुई है, आपको पास्ट का ट्रॉमा है या समथिंग लाइक दैट, देन यू गाइज नीड टू हील. ओके. एंड वो चीज़ें आप अच्छे से हील करो अपने आप को, जितना हो सकता है उतना मेडिटेट करो, अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करो, एंड देन आप लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे. ठीक है. 1 लास्ट कार्ड. Prosperity is flowing towards you, so be open to receiving it. Okay, I told you that you guys have to heal first in order to attract the new blessing. Okay, make sure that you guys are healed properly. ठीक है. So that's it for group 2. I hope you guys resonate to the reading. And अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू मेल या फिर थ्रू माई Instagram. Okay, so thank you so much. See you in the next video. सो हाई ग्रुप 3, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30 है, ये आप लोगों की रीडिंग है. बेसिकली आपके अगर पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करें तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो. आप लोगों की इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं हमारा तो ऐसा नहीं है, बट इट्स लाइक यू गाइस हैव नॉट वर्कड फॉर इट. ट्राई मेडिटेटिंग, ट्राई कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ओन सेल्फ. ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ. ठीक है, वो एक चीज़ आपको करनी है. एंड एट द सेम टाइम आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी एडवाइस दे सकते हो. सो मेक श्योर यू यूज़ नाइस वर्ड्स व्हेन यू कम्युनिकेट विद अदर पीपल, एंड इट विल हेल्प यू गेन अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी. ओके, सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं. ओके, वी हैव द हाई प्रिस्टेस. ओके, wow, we have the lovers. All right. We have death. Okay, so we have a 9 of swords. Okay, we have ace of wands. All right, so group 3, कहीं ना कहीं अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो आप लोगों का एक ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग. ओके, एंड देयर इज़ अ चेंज दैट इज़ गोइंग टू हैपन, एंड आपको डरना नहीं है. ठीक है, दिस चेंज माइट बी द बिगेस्ट चेंज फॉर यू गाइज, बट डरो मत. ओके, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ नाइस न्यू बिगिनिंग फॉर यू.
ठीक है। दिस चेंज कैन बी, अच्छा मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि चेंज कैसे हो सकता है। ये ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी आदत हो जो छूट जाए, आपके कुछ पुराने दोस्त हो वो आपसे दूर हो जाए, आपका कोई पार्टनर हो जो आपसे दूर हो जाए, जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। बिकॉज वी हैव द हाई प्रिस्टेस, कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स इज़ एक्टिवेटिंग योर फेमिनाइन एनर्जी, देखिए इररेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, ओके, इट डजेंट रियली मैटर इफ आप मेल हो या फीमेल हो, सभी के अंदर वो एनर्जी होती है, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज। तो आपकी वो एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ एक्टिवेट हो रही है। आप लोग इतने टाइम से अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके दिल को वो नरमाहट फील कराना इम्पॉर्टेंट था कहीं ना कहीं। सो अभी आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो थोड़ी एक्टिवेट की जाएगी। एंड देन वी हैव द लवर्स। लवर्स अगेन यू गाइज आर, जो अभी रिश्ते में है किसी, आपका रिश्ता कहीं ना कहीं एक अलग नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। यू गाइज माइट कमिट टू ईच अदर। एक यहाँ पर बहुत सारे लोग फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं, एंड ऑल्सो जो लोग अभी सिंगल हैं, जो किसी के लिए सोच रहे हैं, तो ऐसे हो सकता है जिस इंसान के बारे में आप लोग सोच रहे हो वो इंसान अब आपके पास आए, वो आपको सामने से अप्रोच करे, ठीक है। देन वी हैव डेथ। अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग योर वे कहीं ना कहीं, एंड एक सडन चेंज होगा आप लोगों को। एक्चुअली देखा जाए तो वो इतनी भी एकदम ऐसा ब्रूटल चेंज नहीं है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सडन। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि अरे कब आया और कब चला गया। एंड देन वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं बहुत सारे आप लोगों को इस चीज़ का दुख ज़रूर होगा कि जो चीज़ें छूट गई है ना पीछे, उन चीज़ों का दुख आपको ज़रूर होगा, बट इट्स फाइन, इट वॉज नॉट मेंट फॉर द जर्नी अहेड। सो जो लोग, इतना याद रखना, जो लोग आपकी ज़िंदगी से अब चले जाएंगे, या फिर जो आदतें आपकी ज़िंदगी से अभी चली जाएंगी, उन लोगों के लिए या उन आदतों के लिए बुरा नहीं मानना है, क्योंकि आपकी आगे आने वाली जर्नी जो है वो काफ़ी खूबसूरत है एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो उस जर्नी में अगर आपको जाना है तो कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो वैसे हो रहा है। विद एस ऑफ वॉन्ट्स आई सी देयर अ लॉट ऑफ न्यू बिगिनिंग। आप लोग बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फायर एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हो, एंड ये नई ज़िंदगी की शुरुआत जो है ना, ये आपको बहुत आगे ले जाएगी, बहुत आगे। सो आने वाला जो भी काम आपका होने वाला है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, एंड यू गाइस आर गोइंग टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट, ओके। एंड विद द हाई प्रिस्टेस कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस जो आ रहे हैं ना, वो आपकी अच्छे के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने शायद ऐसा कोई चीज़ मैनिफेस्ट किया है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ छूनी है। सो वो ऊंचाइयाँ छूने के लिए आपको कुछ आदतों को या कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा जो आपके उस जर्नी में काम नहीं आएंगे, एंड दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हैपन फॉर यू, ओके। जस्ट सिंपली सरेंडर टू द यूनिवर्स, एंड उसका ज़्यादा दुख दर्द नहीं होगा आप लोगों को, ओके। लेट्स सी एंजल ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, अगेन थर्ड टाइम रिमेन पॉजिटिव का मैसेज आया है यू गाइस, ठीक है। पायल ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए भी रिमेन पॉजिटिव का मैसेज था, आप लोगों के लिए भी आया है। एंड कहीं ना कहीं सी, आप लोगों को बुरा नहीं मानना है, आप लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं है, आप लोगों को यू सिंपली हैव टू जस्ट रिमेन पॉजिटिव अबाउट थिंग्स, ओके। एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू, जैसा आप लोग चाहते हो वैसा ही होगा। बस एक ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाए, आपकी एक कार्मिक साइकिल एंड हो जाए, और फिर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। ओके, द मैसेज दैट वी हैव इज़ डोंट स्टॉप, ठीक है। सो अब आप जो भी काम कर रहे हो उस काम के ऊपर गिव अप नहीं करना है, ओके। एंड यू शुड सिंपली जस्ट गो ऑन। फल की चिंता मत करो, कर्म करो, और कर्म के फल बहुत अच्छे मिलेंगे आप लोगों को। बस कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना, सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें करो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। डोंट स्टॉप एट ऑल, चाहे कितनी भी तकलीफें आए, बट रुकना नहीं है, अपने सारे सपने पूरे करना, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, ठीक है। सो आप लोग जो ज़िंदगी में चाहते हो, अगर यहाँ पर ऐसे कुछ लोगों का सवाल था कि हम ज़िंदगी में जो चाहते हैं क्या हम वो अचीव कर पाएंगे, तो यहाँ पर इफ़ यू बिलीव का ऑप्शन आया है, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सन यहाँ पे, जो मैं आपको बताना भूल गई थी। कहीं ना कहीं इट इज़ अ वेरी नाइस कार्ड, अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद विथ एस ऑफ वॉन्ट्स यू हैव द सन, ठीक है। तो द सन जब आपके लिए आया है तो सबसे पॉजिटिव कार्ड आया है, वो आपको ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। यू गाइस आर गोइंग टू गेट, आई थिंक यू गाइस आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ फेम, रिकग्निशन फॉर योर क्राफ्ट, ओके। ये मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, बहुत सारे लोग आपसे सलाह लेंगे, ये भी चीज़ें हो सकती है। एंड ऑल्सो अभी के लिए आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही थी ना, वो सारी सिचुएशन का हल आपको मिलने वाला है, ओके। इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम, ओके। ग्रुप 3 मैंने आपसे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव लोग हो, आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। सो इस चीज़ का इस्तेमाल करो, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करो, मेडिटेट करो, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो, जो आपको गाइड करेगी कि क्या डिसीजन सही है और क्या नहीं, ठीक है।
वी हैव सर्विस. सो सर्विस विथ एन ओपन हार्ट इज़ की टू सेटिस्फैक्शन. तो मैंने आपसे वही कहा कि देखो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो. आप दिल से जितना आगे चीज़ें करोगे उतनी ही अच्छी उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, उतने अच्छे फल उसके आपको मिलेंगे. बट आपको ये नहीं सोचना कि हाँ चलो आज मैं क्या जैसे कहते हैं कि आज मैंने 10 रुपये दे दिए तो कल मुझे 100 रुपये मिलेंगे इसीलिए मैं 10 रुपये दूंगा. नहीं, ऐसे नहीं सोचना है. ठीक है. लेट्स सी वन लास्ट कार्ड आपके लिए क्या है यूनिकॉर्न्स की तरफ से. ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, सो हम दोनों लेंगे. ठीक है. फ्लाइट का कार्ड है. लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई. कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा कि अपने क्राफ्ट को यू सिंपली शुड नॉट गिव अप ऑन योर क्राफ्ट. एंड देन वी हैव रेनबो. देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स. अभी आप किसी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हो कहीं ना कहीं, तो वो ऐसा है कि आपको उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस सिचुएशन में स्टक रहने के बारे में सोचना है. ठीक है. एंड देन डोंट स्टॉप का मैसेज है, तो प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें कि हमें रुकना नहीं है. आप जो चाहते हैं वो आप अचीव करोगे, बट कोई बड़ी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती. ओके, सो लेट गो ऑफ दैट चेंज, ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंपली सरेंडर टू द यूनिवर्स. आपके ही फेवर में सब कुछ है. ठीक है. हाय ग्रुप 4, अगर आप लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 को हुआ है तो ये आप लोगों की रीडिंग है. एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स एंड क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स. ऑल्सो अगर आपकी पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और काफ़ी ज़्यादा होशियार हो, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस हो. आप लोग एक ही चीज़ पकड़ कर नहीं बैठ सकते हो. बेसिकली आप लोगों को कभी भी, अगर ऐसा हम कहें तो आप कभी आइडल नहीं बैठोगे. आप लोग बहुत ज़्यादा काम करना पसंद करते हो, यहाँ वहाँ घूमना. एंड ऑल्सो आप लोगों की एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी है. ओके, सो इट इज़ अ नाइस पर्सनालिटी. लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस है. ओके, वी हैव द वर्ल्ड. नाइस. The Hanged Man. Okay, looks like you guys have been waiting for certain wish to fulfill and वो हो रही है. ठीक है. मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है ग्रुप 4 कि आप लोग की कोई ना कोई बड़ी विश पूरी होने वाली है आने वाले टाइम में. एंड काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे हो आप लोग. ओके, 4 ऑफ कप्स. बीते हुई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं वापस आ रही है. 7 ऑफ कप्स. आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे. दैट्स नाइस. चूज़ वाइजली. ओके, आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे एंड सोच समझ कर जो भी डिसीजन लेना. आप लोगों की डिसीजन मेकिंग स्किल जो है ना वो बहुत अच्छी है, तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करो. ओके, वन लास्ट कार्ड. नाइन ऑफ कप्स. ओके, आई टोल्ड यू वन ऑफ योर विश इज़ गोइंग टू गेट फुलफिल्ड. एक विश फुलफिलमेंट है. यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. यू गाइज हैव द एबिलिटी टू कट द स्टॉर्म एंड विन द वॉर बेसिकली. सो अगर हम आपको स्ट्रेट अवे कहें तो आप लोगों के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी आई है एंड यू गाइज आर गोइंग टू विन समथिंग. ठीक है. एक विक्ट्री टाइप सिचुएशन है आप लोगों के लिए. बहुत सारी चीज़ें आप लोग जीत रहे हो. बहुत ज़्यादा चीज़ आपको मिल रही है एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग. ठीक है. इट इज़ एक्चुअली रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ आने वाले टाइम में हो सकती है एंड यू गाइज आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. जो बीती हुई अपॉर्चुनिटीज़ है वो तो वापस आ ही रही है और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी है. सोच समझ के चूज़ करना. ठीक है. एंड वॉट एवर यू चूज़ यूनिवर्स इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू एंड ऑल्सो विथ दैट आपकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विश है कोई, वो फुलफिल हो रही है. एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में. सो आप लोग जहाँ कहीं ट्रैवल करोगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है. ठीक है. इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ एंड इनफैक्ट आने वाला ऐसा टाइम है कि आप लोग जिस चीज़ के लिए रुके हो, पेशेंटली रुके हो, तो यूनिवर्स ने भी वो देखा है कि आप लोगों ने कितने पेशेंटली उन चीज़ों का वेट किया है एंड यू आर एक्चुअली गेटिंग इट. तो आपकी ये मेहनत का फल आपको मिल रहा है. सो ग्रुप 4, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग. लेट्स सी एंजल ओरेकल्स आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं.
सक्सेस। ओके, सो मैनी ऑफ यू गाइज हैव बिन मैनिफेस्टिंग सक्सेस एंड वो आपको मिल रहा है। सक्सेस आपको हर फील्ड में मिल रहा है बेसिकली। द वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि ज़िंदगी के हर फील्ड में आपको सक्सेस मिलने वाला है। सो जिस चीज़ के लिए आप इतने टाइम से रुके हुए थे, जो चीज़ आप इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आप लोगों को मिल रही है। रिमेन पॉजिटिव। ओ माई गुडनेस। ओके, मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलती हूँ। ग्रुप 1, 2, 3 तीनों के लिए रिमेन पॉजिटिव का मैसेज आया था, और अब आपकी भी ग्रुप के लिए आया है। ये इस मैसेज में पता नहीं ऐसा क्या है कि ये हर ग्रुप के लिए आ रहा है, बट एनी हाउ, इफ़ यू गाइज आर आस्क्ड टू रिमेन पॉजिटिव, जस्ट स्टे पॉजिटिव एट एनी कॉस्ट। ओके, एंड क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलने वाली है, सो उन अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए हमें ऐसे खुश रहना इंपॉर्टेंट है एंड पॉजिटिव रहना इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है उसके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि आपको वो चीज़ मिलने ही वाली है, एंड ट्रस्ट मी, यू गाइज आर गोइंग टू गेट इट बहुत जल्दी। ठीक है, दिस रीडिंग इज़ अ साइन फॉर यू गाइज कि आप लोगों का जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा हो रहा है। ओके, वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस। लुक एट दिस। मैंने आपसे कहा कि अभी कोई बड़ी विश है जो पूरी होने वाली है, एंड लुक एट दिस। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, मुझे बताओ। ग्रुप 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग आई है आज। मुझे अच्छा लग रहा है कि सभी के लिए एक पॉजिटिव रीडिंग आ रही है, एंड यू नो सभी की कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है। सो आपकी ये करियर रिलेटेड विश हो सकती है, या मनी रिलेटेड विश हो सकती है। बहुत सारे लोगों के ये इमोशंस वाली भी विश हो सकती है, जहाँ पर यू नो आप लोग डेलिबरेटली किसी इंसान का वेट कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट, एंड दैट पर्सन इज़ कमिंग टू यू गाइज। ओके, हेल्प। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। ओके, आप लोग बहुत टाइम से अगर आप लोगों ने यूनिवर्स से हेल्प मांगी थी, या अपने एंजल गाइड्स या स्पिरिट गाइड से हेल्प मांगी थी, तो वो आपके हेल्प के लिए रेडी है, एंड आप लोगों को बस वेट करना है उनके आने का, एंड वो लोग आपके लिए यू नो दे आर रेडी टू हेल्प यू। ओके, वी हैव ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। ठीक है, सो आप लोगों से कहा गया है कि बेसिकली आप लोग ब्लेसिंग्स तो अट्रैक्ट कर ही रहे हो, बट अभी जो ब्लेसिंग्स आपके पास है उसके लिए पहले ग्रैटिट्यूड शो करो अपने एंसेस्टर्स को, अपने एंजल्स को, यूनिवर्स को, या आप जिनमें मानते हो उनको, सो दैट आपकी ब्लेसिंग्स यू नो डबल हो जाए। ठीक है, वन लास्ट कार्ड। ओके, तो 2 कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, ओपनिंग्स एंड पर्सपेक्टिव। सो ओपनिंग का कार्ड कहता है अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू, लकी यू गाइज, एंड द पर्सपेक्टिव कार्ड सेज एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव। सो अभी ऐसे हो सकता है कि आप लोग किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको लग रहा होगा कि नहीं मेरे तो सपने पूरे होंगे ही नहीं, या ऐसा कुछ भी, बट इट इज़ गोइंग टू हैपन। आपको कहा गया है कि आपको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना है। कहीं ना कहीं आप जिस तरह से, जिस नज़रिए से देख रहे हो कि ये चीज़ पूरी नहीं हो सकती, तो वो आपको उतना ही पीछे खींचेगा। ओके, एंड देन वी हैव ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। कहीं ना कहीं एक ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है, कुछ नया आप मैनिफेस्ट करें तो वो नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। सो दैट्स इट, ग्रुप 4। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो हाई ग्रुप 5, अगर आप लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5th, 14th, 23 को हुआ है, सो ये आप लोगों की रीडिंग है। अगर हम आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप लोग हर छोटी चीज़ में खुशियाँ ढूंढते हो, एंड आप लोग चाहते हो कि यू हैव टू लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। आप ऐसी आपकी एक वो पर्सनालिटी है जो आप ज़िंदगी में हर वो छोटी छोटी खुशी फील करना चाहते हो, एंड आप लोगों को ऐसा है कि कोई रेस्ट्रिक्ट ना करे आप लोगों को अपनी खुशियों को जीने में। आप ज़िंदगी में कुछ अपना करना चाहते हो, एंड आप लोगों को किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है। यू वॉन्ट टू बी योर ओन बॉस बेसिकली। एक वो फीलिंग है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए, एंड आप लोगों को पैम्पर किया जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको ऐसा अच्छा लगता है लोग आपकी केयर करें, या यू नो इफ़ पीपल शो अफेक्शन टू यू, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, आप लोग आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस है। ओके, वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, राइट नाउ यू गाइज आर कन्फ्यूज्ड रिगार्डिंग समथिंग। ठीक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ये इमोशनली भी हो सकता है, या ये आपके करियर के रिलेटेड भी हो सकता है। इफ़ आप लोग किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज्ड हो, तो उसका आपको जवाब मिलने के चांसेस है यहाँ पूरी तरह से। लेट्स सी। Okay, 4 of Pentacles,
लुक्स लाइक यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ना कहीं तो जाना है. It might be that you guys want to go on a vacation or something like that, or I mean you guys are eager to earn money. और जो लोग नहीं कमा रहे हैं ना, ये उनके लिए, यू गाइज आर ईगर टू अर्न मनी कि कब पैसा आएगा ज़िंदगी में. यू गाइज आर वेटिंग फॉर इट. एंड आप ऐसा चाहते हो कि जब मेरे पास पैसा है तो मैं अलग दुनिया बना लूँ अपनी, और मैं अपनी उस दुनिया में रहूँ. ओके, 6 ऑफ कप्स का, सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस आ गया था. सो विथ 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आप लोग दोबारा पास्ट में थोड़ा इन्वॉल्व हो सकते हो, या आपके पास्ट से आपके लाइफ में कोई इंसान आ सकता है. सो ग्रुप 5 कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है आपके लाइफ में कोई पास्ट से कोई इंसान आ जाए. एंड अब आपको डिसीजन, ओके डिसीजन वाला चीज़ है ना, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ एक और पॉइंट कि ये पास्ट वाला जो इंसान है ना आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, पास्ट की कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको दोबारा टेस्ट किया जाएगा. सो एक वो पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं. समबडी इज़ एंटरिंग योर लाइफ फ्रॉम पास्ट एंड यू हैव टू डिसाइड कि आपको उस इंसान को दोबारा अपनी ज़िंदगी में लेना है या नहीं लेना है. सो ओके, लेट्स सी कि आप लोग क्या करते हो. या आपको कोई ऑफर आ सकता है पास्ट से, ठीक है. बहुत ज़्यादा ऑल्सो जिनको पास्ट का वैसा कोई डिसीजन वाली चीज़ नहीं आ रही, उनके लिए पास्ट से बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ आपको मिल सकती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको याद आ सकती है कि पास्ट में ये हुआ था वो हुआ था. ओके, एंड इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक लास्ट स्टेज ऑफ योर कार्मिक साइकिल बेसिकली. अगर मैं आपको कहूँ कि आपके लाइफ से ये ऐसी सिचुएशंस कब हटेंगी, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि बाय द मंथ ऑफ अप्रैल आप लोग बहुत सारी चीज़ों से निकल जाओगे, मतलब इन सारी चीज़ों से ऑलमोस्ट निकल जाओगे, क्योंकि दिस इज़ एंड ऑफ योर साइकिल. अभी आप लोग उस एंड पॉइंट पे आ रहे हो, एंड देन ये ट्रिक करने के लिए आपको दिया जा रहा है पास्ट लाइफ की सिचुएशन एंड ये वो सब कुछ. सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट. ओके, अगर आपको लगता है कि वो इंसान सही है तो आप उस इंसान को दोबारा अपनी ज़िंदगी में ले सकते हो. इफ़ यू फाइंड समथिंग रॉन्ग, लेट्स सी लास्ट कार्ड देखते कि आपको उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहिए या नहीं. ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप लोगों को उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में ले लेना चाहिए, या फिर जो ऑफ़र आपको पास्ट से आ रहा है आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगेन 10 ऑफ कप्स एक पॉजिटिव कार्ड आया है. तो ऐसे कोई बड़ी इश्यूज़ तो नहीं लग रहे हैं. आप लोग शायद स्मार्ट हो एंड आप लोग यू गाइज आर गुड एट डिसीजन मेकिंग टू. सो मे बी ऐसा चांसेस है कि आप लोग खुद ही अच्छे से ये कर लो कि हमें क्या एक्सेप्ट करना है और क्या नहीं. ओके, सो लेट्स सी एंजल ओरेकल से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है. रोमांस. I told you somebody from your past is entering your life. Okay, and this person is a nice one, so there is romance for you guys. अच्छी बात है. You guys are going to be quite romantic, या फिर आप लोग बेसिकली अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनाइट हो सकते हो. रीयूनियन हो रहा है बहुत सारे लोगों का यहाँ पर. सो there is going to be a war between your heart and your mind, but then again let's see कौन जीतता है. आप लोग देख लो कि आप लोग अपने लाइफ में कैसा वो डिसीजन क्या लेना चाहते हो, ठीक है. अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, अगर कोई बड़ी ख्वाहिश है, जैसे मैं आपको ये बता नहीं सकती क्योंकि जनरल रीडिंग है. अगेन आपकी कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन है तो वो चीज़ जो है अ ईयर फ्रॉम नाउ के उसमें कंप्लीट हो जाएगी. रही बात इन साइकिल्स की, तो आप इस साइकिल से कहीं ना कहीं अगले महीने ही निकल जाओगे, या विद इन नेक्स्ट 20 डेज़ बेसिकली आप लोग कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से निकल जाओगे. बट हाँ, एक विश मैनिफेस्ट जो आपकी हो रही है उसके लिए कहीं ना कहीं 1 ईयर का टाइम है. अ ईयर फ्रॉम नाउ, बिग हैप्पी चेंजेस, यस फाइनली. सो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, एंड यू शुड बी एक्साइटेड फॉर दैट, ठीक है. सो डोंट रियली फोकस ऑन द रॉन्ग थिंग्स एंड बी हैप्पी एंड पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग. ओके, लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं. फॉर ग्रुप 5, ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू.
दैट्स नाइस। आपके लिए एक नई शुरुआत हो रही है एंड आई होप कि आप लोग इन सारी चीज़ों को, इन ब्लेसिंग्स को अच्छे से अट्रैक्ट करो, हील हो जाओ, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, आर्कैंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। ओके, सो कहने कि आपके एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट, बट आपको अपने एंजल से कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। शो ग्रैटिट्यूड टू देम। जब आपके एंसेस्टर्स भी होते हैं, आप उनको भी थोड़े ऑफरिंग्स दे सकते हो। खाना रख देना, या आप जब खाना खाने लेते हो तो पहला निवाला बिना आपको, जब आप खाना खाने लेते हो तो बिना खाए जब पहला निवाला आप निकाल कर अपने एंसेस्टर्स के लिए रख सकते हो। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। एंड ऑल्सो कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, यानी प्योर वाइट लाइट क्या होती है? एंजल्स की लाइट होती है। जैसे अगर आप अपने एंजल से हेल्प चाहते हो तो आप अपने एंजल्स को बुला सकते हो, वो आपके लिए हमेशा रेडी रहते हैं, ठीक है। सो अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप अपने एंजल्स से कांटेक्ट कर सकते हो कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो अपने एंजल्स को कि एंजल एंड स्पिरिट गाइड्स, यू नीड टू हेल्प मी आउट फॉर दिस सिचुएशन। हेल्प, ओके, सो एक्चुअली आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। सो आप लोग ऐसे सिचुएशन में हो कहीं ना कहीं कि जहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज हो, जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, एंड यू गाइज एक्चुअली वॉन्ट समबडी टू हेल्प यू, सो द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। सिंपल एज दैट। सी, इतने अच्छे से आप लोगों के लिए एक्यूरेट रीडिंग आई है। सो ओवरऑल अगर आपकी सिचुएशन देखा जाए तो बहुत अच्छी है, ग्रुप 5, एंड यू सिंपली हैव टू एन्जॉय द प्रोसेस एंड वेट for your blessings. Okay, so that's it, group 5. Thank you so much. Please subscribe to my channel and see you in the next video. So hi group 6, अगर आप लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15, 24 को हुआ है, सो ये आप लोगों की रीडिंग है। एंड आप लोगों की पर्सनालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा मनी से अटैच्ड हो। यू गाइज एक्चुअली लव टू हैव द मटेरियल गेन, कहीं ना कहीं एक मटेरियल वर्ल्ड कॉन्कर करना चाहते हो। एंड जैसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों का शौक़ होगा, बेसिकली गोल्ड, नया घर, बड़ा घर, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल का आप लोगों को कहीं ना कहीं शौक़ है। एंड नंबर 6, ओके, यू गाइज आर वेरी, यू हैव दैट मदरली काइंड ऑफ नेचर, एक मम्मी वाली फीलिंग आती है बेसिकली आप लोग सबके बारे में सोचते हो, यू ऑलवेज थिंक लाइक अ मदर इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। मतलब आप हमेशा, आपके अंदर वो एक, आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। एंड आप लोग हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचना, लोगों को अच्छे से गाइड करना, लोगों को अच्छी चीज़ें खिलाना, लोगों के लिए अच्छी चीज़ें कहना, आप ये हमेशा करते हो, ठीक है। इन रिटर्न आपको कितना मिलता है आई डोंट नो, बट लेट्स सी कि अब आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, ठीक है। ब्लेसिंग्स एंड ओके ओ माय गुडनेस, ओके, सो वी हैव 6 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं आप लोगों को, जैसे कहे ना कि आप लोगों के पास्ट से कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए वापस आ रहा है आने वाले टाइम में, या आप लोग अपने पास्ट के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। दिस कैन बी अ थिंग दैट यू गाइज माइट थिंक अ लॉट अबाउट योर पास्ट, कि आपके पास्ट में ऐसा हुआ वैसे हुआ। दिस कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी नेगेटिव, दिस कैन बी एनीथिंग, बट हाँ, एक पास्ट वाली एनर्जी तो यहाँ पर है। पास्ट का कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है, या फिर आप वो सारी मेमोरीज चेरिश करो कि हाँ, हमने ये जिया था, हमने ऐसे जिया, हमने वैसे जिया। ओके, आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रगल फाइनली आप लोग एक स्टेबल पोजीशन में आ रहे हो, एक स्टेबिलिटी आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है कहीं ना कहीं। एंड यू गाइज आर वांटिंग कि बैलेंस हो जाए सब कुछ, एंड आप लोग जो एक्चुअली जो स्टेबिलिटी मांग रहे हो ना यूनिवर्स से, वो आ रही है। अब ये स्टेबिलिटी आपके फाइनेंस में हो सकती है, ये स्टेबिलिटी आपके पर्सनल लाइफ में हो सकती है, ये स्टेबिलिटी आपके लव लाइफ में हो सकती है, ठीक है। दिस कैन बी एनीथिंग, बट हाँ, फॉर श्योर एक स्टेबिलिटी, क्लैरिटी आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है। ओह माय गुडनेस, ओके, रुकिए, हम दोबारा शफल करेंगे। Two of Cups, 4 of Wands. Okay, again, there's coming a lot of compatibility, balance, एक प्यार भरा जो रिश्ता ना, वो आप लोगों के बेसिकली जो पर्सनल बॉन्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा मच्योर हो सकते हैं आने वाले टाइम में, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सकते हैं। ऑल्सो जो लोग अभी अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हैं, आप लोगों का कहीं ना कहीं यूनियन मुझे दिख रहा है। यू गाइज आर गोइंग टू फाइंड समबडी हु इज़ गोइंग टू बी इन लव विथ यू, हु इज़ गोइंग टू ट्रीट यू लाइक
देयर प्रिंसेस और प्रिंस और समथिंग लाइक दैट, यू नो। ऑल्सो विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आप लोगों के पास हर वो चीज़ होगी जिसके आपने सपने देखे हैं, जिन चीज़ों को आप लोगों ने इतने सालों से मैनिफेस्ट किया है। सो आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप लोग हर वो चीज़ यू नो जी सकते हो। एक लग्जरियस लाइफ जो नंबर 6 को पसंद होती है, वो लग्जरियस लाइफ आप लोगों के लिए आ रही है। यू गाइज आर गोइंग टू बेसिकली विन समथिंग। यहाँ पर एक विक्ट्री वाली इमेज है, यहाँ पर एक खुशियों वाला एक वो इमेज बन रहा है, एक हैप्पी फैमिली है, एंड देर आर अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस दैट आर गोइंग टू हैपन आने वाले टाइम में। ओके, सो बी रेडी एंड सेलिब्रेट नाइसली, जो भी आप लोग सेलिब्रेट करना चाहो लाइफ में। ओके ओके ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके, एज आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा जैसे हम कहते हैं ना कि मच्योर एनर्जी है कहीं ना कहीं आप लोगों की, एंड आप लोग वो बड़ी चीज़ हासिल कर रहे हो। सो यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे लोग कोई ना कोई चीज़, बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके नंबर पे जैसा यू नो एक लग्जरी वाला वो पर्सनालिटी ट्रेट है आप लोगों का। सो ऐसे हो सकता है कि यू गाइज हैव बीन मैनिफेस्टिंग एन अथॉरिटेटिव पोजीशन फॉर योर सेल्फ, ठीक है। सो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलते हुए नज़र आ रही है, या फिर उससे कहीं बड़ा आप लोगों को कुछ मिल रहा है, यू नो। देर आर चांसेस कि आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उससे 2 गुना ज़्यादा बड़ा आप लोगों को कुछ मिलने वाला है। सो बी एक्साइटेड फॉर दैट। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो येस, ट्रूली आप लोग जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, शायद आप लोगों को इतने टाइम से नहीं मिली है, एंड उसके नहीं मिलने का कारण ही यही है कि आपको उससे कुछ बड़ा मिलने वाला है। लेट्स सी एंजल ओरेकल से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। रिमेन पॉजिटिव। ओके, आप लोगों के लिए रिमेन पॉजिटिव का मैसेज आया है। सो अगर आप लोग गिव अप करना चाहते थे, होप्स छोड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं यू गाइज डोंट हैव टू डू दैट, यू हैव टू जस्ट रिमेन पॉजिटिव अबाउट इट, एंड आप लोगों को वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, सो आपकी कोई बड़ी विश है जो ईयर फ्रॉम नाउ में पूरी हो सकती है। यू गाइज माइट जैसे हम कहते हैं ना कि एक ऐसा आपने कुछ चाहा है जो बहुत बड़ा है, जो आप बहुत बड़ी चीज़ हासिल करना चाहते हो, तो वो 1 साल के अंदर अंदर वो चीज़ पॉसिबल हो रही है। ऐसा लग रहा है दिस कैन बी शादी ऑल्सो, दिस कैन बी समथिंग रिलेटेड टू योर करियर ऑल्सो। तो आने वाले 1 साल के अंदर ही ये चीज़ हो रही है आप लोगों के, यानी कोई बड़ी चीज़ है। ओके, आपके जो बाकी मैनिफेस्टेशन है वो तो पूरे जल्दी हो जाएंगे, बट ये एकदम बड़ी चीज़ है जो आप लोग को यू नो मतलब जैसे हासिल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है आप लोगों ने, तो वो ईयर फ्रॉम नाउ का है। कोई एग्ज़ाम हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। सो इसी साल के अंदर अंदर आपकी वो चीज़ पूरी हो रही है। इफ़ यू बिलीव, ठीक है, सो गिव अप नहीं करना है। अगर आप लोग बिलीव करोगे तो ही आप लोग हर वो चीज़ हासिल कर पाओगे, एंड कहीं ना कहीं वैसे आप लोग हर चीज़ हासिल कर सकते हो। सो आपको यू नो गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड जस्ट बी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स, ठीक है। थिंक गुड अबाउट एवरीबडी, अबाउट योर ओन सेल्फ, ठीक है। कोई अगर आपको कुछ कहता भी है तो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। वी हैव द फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ना लिमिट नहीं करो, यू नो रोको मत, एक बाउंड्री नहीं बनाओ अपने सोच के लिए, ठीक है। आप जो भी चाहते हो आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो। अगर आपको इतने टाइम से डाउट था एंड आप लोगों का ये सवाल था कि क्या जो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ वो मैं हासिल कर सकता हूँ, तो यहाँ पर जवाब हाँ है। आप लोग जो चाहते हो हर वो चीज़ आप हासिल कर सकते हो। जस्ट टेक 1 स्टेप एट अ टाइम एंड स्टार्ट इट, ठीक है। बहुत टाइम से अगर आप किसी चीज़ के लिए रुके हो तो सिंपली जस्ट स्टार्ट इट, एंड वो चीज़ पूरी हो जाएगी। पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, ठीक है। आप लोग अगर बहुत टाइम से यू नो सब कुछ अपने साथ जखड़ के पकड़ के रख लिया था कि नहीं मेरे लिए चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, जो भी XYZ जो भी हो रहा है, सो यू गाइज आर एडवाइज्ड, सो यू गाइज आर बेसिकली एडवाइज्ड टू यू नो टू ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं है जो लोग शादी करना चाहते हैं या जो कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, एक सोलमेट यूनियन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, तो आप लोगों को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी खुशियाँ मिल रही है, ठीक है। 1 लास्ट कार्ड तो ग्रुप 6, एंड लेट्स सी क्या आता है आप लोग के लिए। फेदर, द
दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। सो ठीक है, अगर आप लोगों को कभी वाइट फेदर कहीं भी दिख गया तो समझ लेना कि आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। ठीक है, वाइट फेदर अगेन हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने के टाइम पे यूजुअली हमें दिखता है। सो कभी भी याद रखना कि आपकी ज़रूर कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी जब आपको कोई वाइट फेदर दिखेगा। सो मेक श्योर दैट यू नो सी इट। एंड ये रैंडम प्लेस में होगा, आपको ऐसा नहीं कि जहाँ पर वाइट फेदर ही होते हैं आप वहीं पर जाके देख रहे हो, नहीं, ये रैंडमली आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, so that's it for group 6. I hope you liked the video, and just like, share, comment and subscribe to my channel, and see you in the next video. Thank you so much. सो हाई ग्रुप 7, अगर आप लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 को हुआ है, यानी कि 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। अगर हम आपकी पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हो। मे बी आप लोग स्पिरिचुअलिटी अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप लोग कहोगे कि नहीं हम तो नहीं है, बट हाँ आप लोग अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपको बस अपनी वो साइड एक्सप्लोर करनी होती है। दूसरी चीज़, आप लोग ज़्यादा किसी से ओपन अप नहीं होते हो। ठीक है, यू गाइस आर काइंड ऑफ क्लोज्ड, मतलब एक वो क्लोज्ड ऑफ वाली फीलिंग होती है ना, एक वो है आप लोगों की। ठीक है, आप लोगों को अपने परिवार के आसपास रहना पसंद होता है। आप लोगों को अपनी फैमिलीज़, कज़न्स, सिबलिंग्स, उनके साथ रहना, मस्ती करना या दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता है। इवन इफ़ यू गाइज डोंट रियली शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हाँ आप लोगों को रहना पसंद है। एंड आप लोगों को अगर फील्ड में कहूँ तो यू गाइज यूजुअली लाइक टू वर्क इन फील्ड्स लाइक जहाँ पर डेटा रिसर्च होता है, एक IT फील्ड जो बेसिकली वैसे होती है, तो आप लोगों को वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पर सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं तो आप लोगों का दिमाग बहुत तेज़ है, तो आप लोग वहाँ ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो। एंड आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को ढूंढने पे रहते हो कि आज मैं ये कर लूँ, क्या मैं वो कर लूँ, क्या मैं ऐसे कर लूँ, क्या मैं वैसे कर लूँ। सो एक आप लोगों की ये आदत है। एंड आप लोगों का, क्योंकि यू गाइज हैव दैट एक स्कॉलर टाइप ऑफ माइंड होता है आप लोगों का, कि आप लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हो, होशियार होते हो। सो चांसेस है कि आप लोग टॉप पोजीशंस हासिल कर सको जहाँ भी आप काम करो। ठीक है, एंड आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों ने अपना स्पिरिचुअल पार्ट एक्सप्लोर नहीं किया, सो दिस इज़ द राइट टाइम। सी इस साल की जो टोटल है दैट इज़ 7, सो यू गाइज एक्चुअली नीड टू वर्क ऑन इट। ठीक है, अगर आप इन्हें इस साल स्पिरिचुअलिटी में आपने एंटर कर लिया, सो आगे की लाइफ आपकी बेहद खूबसूरत होने वाली है। मेक श्योर दैट यू डू दैट। ओके, सो लेट्स सी आप लोग के लिए क्या ब्लेसिंग्स है आने वाले टाइम में। ओके, स्ट्रेट अवे 3 कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं, हम तीनों कार्ड्स देखेंगे। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, we have 5 of swords, and we have Ace of Cups. Okay, so you guys are about to travel somewhere. Okay, for sure you guys are going to travel somewhere, and you guys are overcoming all the difficulties from your past. Ace of Cups से एक और चीज़ हमें नजर आ रही है, आप लोगों की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। You guys are going to achieve a lot, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोग अचीव करने वाले हो आने वाले टाइम में। जो भी लोगों ने अभी एग्ज़ाम्स दी है, आप लोगों की एग्ज़ाम्स क्लियर हो रही है। एट द सेम टाइम आप लोग जिस भी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो वो चीज़ पूरी होने के चांसेस हैं। एंड एट द सेम टाइम देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग फॉर यू। लेट्स सी और क्या है। ओके, सो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में बड़े वो हो, नहीं ले पाते हो डिसीजंस, दिल और दिमाग के बीच में तकलीफ चलती है, बट नेवर माइंड। यहाँ पर स्पोर्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप लोग इमोशन से काफ़ी ज़्यादा डील करते हो, है ना। क्लोज ऑफ हो किसी से, अगर आप लोग ओपन अप होना चाहते हो ना आने वाले टाइम में, तो आप लोग हो सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें जखड़ के पकड़ के रखनी चाहिए। जस्ट ओपन अप हो जाओ एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर फॉर यू। जस्टिस। ओके, सो आप लोग अगर बहुत टाइम से आप लोग को ऐसे लग रहा था कि चीज़ें सही से नहीं चल रही है या आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के लिए चेंज हो रही है। ओके, लकीली जस्टिस इज़ इन योर फेवर। अगर आप लोगों का कोई केस बोल रही हूँ, कोर्ट केस चल रहा था, वो भी सॉल्व होने के चांसेस है। रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर। ठीक है, दिस इज़ अ विक्ट्री काइंड ऑफ फीलिंग। इफ़ यू गाइस थिंक लाइफ वॉज अनफेयर विथ यू या समबडी वॉज अनफेयर विथ यू, तो यहाँ पर आप लोगों को जस्टिस मिलते हुए नजर आ रहा है। आप लोग जो भी चाहते हो वो हासिल कर सकते हो आने वाले टाइम में। सो सिंपली जस्ट फोकस ऑन दैट। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेटिव पोजिशन भी हासिल करने वाले हो आने वाले टाइम में। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड डू नॉट गिव अप नो मैटर व्हाट। ओके, जो भी बैटल फाइट कर रहे हो उसमें आप लोगों की जीत होने वाली है। बी इट इमोशनल, बी इट प्रैक्टिकल, फिजिकल, वॉट एवर इट इज़, आप लोगों की जीत इसमें होने वाली है। ओके, forgiveness. Okay, so you guys need to forgive yourself, other people who have hurt you or something like that, ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों को किसी ने दुख दिया हो या दर्द पहुंचाया हो, तो आप लोगों को उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। कहीं ना कहीं यू गाइज हैव टू मूव ऑन एंड थिंक गुड अबाउट एवरीथिंग। ओके,
ओके, परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है। सो आने वाला टाइमिंग एनी हाउ आप लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग होगा। करंटली आप लोग कोई डिसीजन ना लें, सही टाइम पे आपके लिए सारी चीज़ें होने वाली है। जिस चीज़ के लिए आप लोग रुके हो हर वो चीज़ पूरी हो जाएगी आने वाले टाइम में। ओके, वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स। ओके ओके, सबसे पहला कार्ड जो आप लोगों के लिए आया है वो ये है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो यू गाइज नीड टू मेडिटेट एंड बिल्ड अप योर इंट्यूशन पावर, सो दैट आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ जाए कि क्यों हो रहा है, जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। फ्रीडम, आप लोगों के लिए फ्रीडम आ रहा है। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। ये फ्रीडम आपके लिए फिजिकल भी हो सकता है एज वेल एज मेंटल भी हो सकता है। किसी ना किसी चीज़ से आप लोग बंधे हुए हो। दिस कैन बी योर पास्ट, दिस कैन बी इमोशनल सिचुएशन, दिस कैन बी सम टॉक्सिक पीपल। एंड उन चीज़ों से अगर आप बंधे हुए हो तो कहीं ना कहीं यू गाइज आर गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम दैट। Universe is going to set you free from all that things. Prosperity is flowing towards you, so be open to receiving it. So see, आने वाले टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा prosperous टाइम होगा. You just simply have to accept it and be ready to receive it basically. अगर आप लोग बहुत ऐसे टफ टाइम वाली एनर्जी में हो ना कि नहीं मिल पाएगा, हमें कुछ नहीं होगा, कैसे भी होगा, या हमारे साथ बुरा ही होता है, तो नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे इन ब्लेसिंग्स को। बट अगर आप लोग पॉजिटिव रहे तो डेफिनेटली होगा। ओके, रेनबो दैट इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। ओके, आप लोग जिस सिचुएशन में हो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ काले बादल नज़र आ रहे होंगे या बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन होगी। बट हाँ, आने वाले टाइम में थिंग्स आर गोइंग टू फॉल इन प्लेस, और वॉट एवर यू कॉल इट एज, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। सिंपल, एक एक करके हर एक चीज़ संवर जाएगी एंड चीज़ें आप लोगों के लिए बदल जाएंगे। ठीक है, सो group 7, that's it for you guys, and I hope that you guys be ready to receive all the blessings and all the best for you guys. Okay, बिल्कुल भी गिव अप मत करना किसी न किसी भी सिचुएशन पे, and universe is always with you. Okay, so thank you so much. Please like, share and comment, and and subscribe to my channel. So that's it, see you in the next video. सो हाई ग्रुप 8, अगर आप लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख का हुआ है, विच इज़ 8, 17 और 26, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। बेसिकली अगर आप लोगों की पर्सनालिटी के बारे में हम बात करें तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हो जो डिसीजंस अच्छे से लेना जानते हैं। ठीक है, सो यू गाइज आर वेरी गुड एट टेकिंग डिसीजंस, एंड यू गाइज एनी हाउ बिलीव इन हार्ड वर्क। ओके, बिकॉज नंबर 8 इज़ रूल्ड बाय सैटर्न, जो हमेशा अपने कर्मों का, हमें हमारे हार्डवर्क का हमेशा फल देते हैं। सो अगेन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। यू गाइज आर एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल, एंड अगर आप लोग हम कहें तो आप लोग मोर देन किसी काम में आप लोग बिजनेस अच्छा कर सकते हो। ठीक है, rather than doing something, some work, you guys can do business in a better way. And अगर एक और चीज़ हम बोले तो आप लोग अपनी एनर्जी जो है वो हमेशा एक टाइम पे एक चीज़ में लगाते हो, एंड उसकी वजह से आप ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हासिल कर पाते हो। सो ये आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें है, ये आपकी पर्सनालिटी है। ओके, सो लेट्स सी आप लोग क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो आने वाले टाइम में, आप लोगों को क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। लेट्स सी। स्ट्रेंथ, ओके, सो इट माइट बी पॉसिबल दैट अभी आप लोग किसी ना किसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जो आप लोगों को थोड़ी तकलीफ़ दे रही है कहीं ना कहीं, या ये आपकी कोई कार्मिक साइकिल हो सकती है जो आप लोग जिसमें अभी आप उस फेज़ में हो, आप उस जर्नी में हो अभी, एंड वो कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं अब आपकी एंड हो भी जाएगी थोड़े टाइम में। बट यू गाइज हैव टू सिंपली, जैसे हम कहते हैं ना कि just have the strength and courage to face things. Okay, और simply surrender to the universe. See, surrender करना इतना आसान नहीं है, but at the same time if you guys surrender करने के बाद जो फील होता है वो बहुत अच्छी फीलिंग है, एक बोझ हल्का हो जाता है हमारे दिमाग से, दिल से। Let's see. Okay, we have Knight of Swords, we have Two of Cups, and we have 6 of Wands. Okay, one more card. Okay, so we have 3 of Swords.
अगेन स्ट्रेंथ वाली सिचुएशन क्यों है मैं समझ सकती हूँ। अब जाकर ऐसा हो सकता है कि ग्रुप 8 आप लोगों की लाइफ में ना ऐसा भी कोई सिचुएशन आई हो जहाँ पर आप लोग मेंटली किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहे हो। शायद ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बिट्रेयल मिला हो अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से या अपने पार्टनर से, एंड दैट इज़ अफेक्टिंग यू अ लॉट, बट इट्स ओके, यू गाइज जस्ट नीड टू होल्ड ऑन, उनकी सज़ा उन्हें मिल जाएगी, ठीक है। और इन जनरल इफ़ लाइफ वॉज अनफेयर विथ यू, आप लोगों के लिए भी अच्छी न्यूज़ आ रही है। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यू गाइज हैव द स्ट्रेंथ, यू हैव द एबिलिटी और कैपेबिलिटी बेसिकली कि आप कोई भी वॉर जीत सकते हो। You can go against the storm and win the war, simple as that. With Two of Cups I see that somebody is entering your life with a lot of love, ठीक है। अगर आपको पास्ट में आपके साथ बिट्रेयल हुआ था या जो भी तकलीफ आपको हुई थी वो वो चीज़ें सॉल्व हो रही है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को ना विद 6 ऑफ वांड्स आई कैन से दैट आप लोगों को एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके जो गोल्स है वो पूरे हो सकते हैं, आप लोगों को रिकग्निशन मिल सकती है, आपका जो भी हार्डवर्क आपने जितना भी किया है वो पूरी तरीके से आपको उसके फल मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। मैंने स्ट्रेंथ का कार्ड जब देखा तो मुझे लगा कि कोई ना कोई सिचुएशन होगी, वो क्या थी वो जानने के लिए मैंने लास्ट कार्ड निकाला, तो लास्ट कार्ड में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो यहाँ पर एक बिट्रेयल, एक फेलियर वाली एनर्जी है जो आप लोग इतने टाइम से सह रहे हो। सो कहीं ना कहीं जस्ट बी हैप्पी कि फाइनली आपके द रिजल्ट फॉर योर हार्ड वर्क इज़ कमिंग एंड it's going to be positive. Okay, so एक मिनट, bottom of the deck we have King of Wands. Okay, so again positive results, एक authoritative position and बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए आ रहा है। Let's see कि एंजल ओरेकल्स आप लोगों को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशंस। ओके, सो आपको अपने इंट्यूशन पे थोड़ा काम करना है। अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है तो उस पर प्लीज़ वर्क कीजिए, मेडिटेट कीजिए, एंड इंट्यूशंस अपनी स्ट्रांग हो जाती है उसी की वजह से। एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ पर इंट्यूशन का मैसेज है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी, एंड उस गाइडेंस के थ्रू शायद आप ज़िंदगी में कोई डिसीजन ले लो एंड वो डिसीजन आपके बहुत काम आए। सो मेक श्योर दैट यू गाइज वर्क ऑन योर इंट्यूशन। आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, उसकी इंट्यूशन से आपको पता चल जाना चाहिए कि जो आने वाली सिचुएशन है वो अच्छी है या नहीं। टेक एक्शन। ओके, यहाँ पर अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम से स्टक है, जो खुद ही नहीं करना चाहते, जो कंफर्ट जोन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है कि टेक एक्शन। ओके, एंड एक्शन लोगे तो फटाफट चीज़ें आप लोगों के लिए सही से आ जाएंगे। ओके, सो अगर आप लोग पूछ रहे थे सवाल कि क्या ये सही है, क्या वो नहीं है, तो उसके लिए जवाब आ चुका है दैट देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू गाइज। आने वाले टाइम में ऐसे हो सकता है कि आप कोई चीज़ करना चाहते हो वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप सोच रहे थे कि क्यों नहीं हो रही है पूरी, ठीक है, तो उसका जवाब यहाँ पर है देयर इज़ समथिंग बेटर कमिंग। ओके, सो मेक श्योर दैट यू वेट फॉर दैट समथिंग बेटर, एंड जो आपके गोल्स है उसके लिए काम करो एंड टेक एक्शन फॉर दैट। ओके, सो जल्दी हासिल हो जाएगा सब कुछ। लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, वी हैव फ्रीडम, सो लेट द यूनिकॉर्न्स सेट यू फ्री। कहीं ना कहीं आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोग फ्रीडम अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत सारे सिचुएशन से आप फ्री होने वाले हो। बहुत ज़्यादा जो आपको पेन था, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा जो पेन था, जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही थी, उन चीज़ों से आप लोग फ्री हो रहे हो, ठीक है। एंड फाइनली यू गाइज आर गोइंग टू टेक एक्शन एंड स्टार्ट लिविंग द न्यू लाइफ, एंड आपकी जो नई लाइफ है वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। choices, there is another way, ask your unicorns to help you find it, there is something better, there is another way। so definitely आप लोग जिस सिचुएशन के लिए रुके हुए थे या जिस इंसान के बारे में आप ये सवाल पूछ रहे थे, so there is something better and there is something different का कार्ड हमारे पास आ चुका है। so सोच समझ कर चॉइस करना, इसलिए अपने आपको कहा गया है कि लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रीजॉइस। ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिन्हें कहा गया है अपनी सोल पर्पस पे काम करना है, सो दैट आपका सोल जो चाहता है आप वो चीज़ हासिल कर सको, एंड जब आप सोल पर्पस पूरा करोगे तो धीरे धीरे करके आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ओके, सो जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट। सो दैट्स इट फॉर ग्रुप 8। आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग, एंड आपके लाइफ में जो भी चल रहा है उन सब चीज़ों से आप जल्दी बाहर आ जाओ, यही मैं प्रे करूँगी। एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो जाओ, अपने इंट्यूशन पे ज़रूर काम करना, ठीक है। सो जस्ट लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माय वीडियो एंड
सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने नहीं किया है तो. ऑल्सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ग्रुप 8. थैंक यू सो मच. सो हाय ग्रुप 9, अगर आप लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है सो ये आप लोगों की रीडिंग है. एंड अगर हम आपकी पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा टफ पर्सनालिटी वाले लोग हो. बेसिकली आप ये दिखाते हो बाहर से, ठीक है, कि वी आर वेरी टफ एंड ऑल ऑफ दैट, बट आपका दिल बहुत नरम है एंड यू हैव दैट चाइल्डहुड, नॉट चाइल्डहुड बट एक चाइल्ड लाइक हार्ट, यू नो, एक चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी आप लोगों की. आप कितने भी बड़े हो जाओ दिल में एक बचपना अभी भी है. एंड समवेयर आप लोग रिलेशनशिप्स एंड फैमिलीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो. आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है बेसिकली. एंड आप लोग, अगर हम बात करें आपके मेन क्वालिटी की, तो आप लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो. आप कहीं भी जाओ तो आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएंगी. सो आप ऑलवेज, यू नो, यू गाइज नीड टू फोकस ऑन दैट थिंग्स. एंड योर मनी मैनेजमेंट स्किल्स आर वेरी नाइस, ठीक है, बिकॉज अगेन नंबर 9 इज़ रूल्ड बाय मार्स, सो इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ मनी. प्रॉपर्टी बनती है जिसमें, यू नो, वो सारी चीज़ें हैं. ऑल्सो अपने क्राफ्ट को इस्तेमाल करो ज़िंदगी में ऊँचे, यू नो, ऊँचे पोजीशंस पे पहुँचने के लिए, ठीक है. सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स से. आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए क्या चेंज हो रहा है या क्या आप लोग हासिल करने वाले हो. ओके, वी हैव 8 ऑफ wands. We have 5 of cups. ओके, ग्रुप 9 आप लोग कहीं ना अपने जो बीता हुआ वाले उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो. एंड आने वाली ब्लेसिंग्स को नहीं देख रहे हो. 2 ऑफ wands. ओके, सो कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ तो है आप लोगों के लिए कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप 8 ऑफ wands भी आए हैं, 2 ऑफ wands भी आए. कहीं ना कहीं ये मेजर जो एनर्जी देता है ना, ये ट्रैवल की देता है. सो ऐसे हो सकता है कि यू गाइस आर गोइंग टू ट्रैवल टू अनदर कंट्री. ये बहुत ज़्यादा चांसेस है, बट इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये इस एनर्जी से बाहर निकलना है. क्योंकि आप लोगों की जो एनर्जी अभी है वो ऐसी है कि आप लोग बीता हुआ कल देख रहे हो. यू नो, जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जो चीज़ ख़राब हो चुकी है, आप उसे देख रहे हो. आप ये नहीं देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी रखी गई है. सो जब आपका फोकस पूरी तरह से उन चीज़ों से हट जाएगा तो तब फाइनली यू गाइज आर गोइंग टू एक्चुअली ट्रैवल टू अनदर कंट्री और वेयर एवर यू वांट. 9 ऑफ पेंटिकल्स. सो पैसे भी बहुत ज़्यादा कमा रहे हो आने वाले टाइम में, ठीक है. यू गाइज आर गोइंग टू अर्न अ लॉट. यहाँ पर आप लोग अगर बहुत टाइम से पैसे के लिए रुके थे या आपके पैसे कहीं अटके थे तो वो बहुत जल्दी पूरा होने के चांसेस है. यू गाइज आर गोइंग टू अर्न अ लॉट आने वाले टाइम में. ऑल्सो एंड बहुत सारी खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे हो. यू नो, जहाँ पर भी रुका हुआ पैसा था वो आने वाला है. और बहुत, अगर आप चाहते थे कि हमारी इंक्रीमेंट हो जाए या जो भी हो जाए तो वो हो रहा है कहीं ना कहीं. एट द सेम टाइम इफ़ यू वेर, यू नो, ट्राइंग टू क्रैक अ बिजनेस डील जहाँ पर से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है तो वो भी होने के चांसेस यहाँ पर है. सो आने वाले टाइम आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल गेन में ब्लेसिंग्स तो है ही, एट द सेम टाइम ट्रैवल वाली ब्लेसिंग्स भी है, ठीक है. बस उस एनर्जी से बाहर निकलो जहाँ पर आप सिर्फ बीते हुए कल को देख रहे हो, क्योंकि आने वाला कल बहुत खूबसूरत है. ओके, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एक्स्ट्रा कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जो भी चाहते हो हर वो चीज़ आपको मिलेगी. एक इसके प्रॉपर चांसेस है एंड यू हैव द कॉन्फिडेंस टू गेट व्हाट यू वांट. सो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग कॉन्फिडेंस लैक कर रहे थे सो वो चीज़ पूरी हो रही है कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है. आपकी वो हर वो चीज़ हासिल करने का एक, यू नो, यू गाइज आर गोइंग टू गेन द कॉन्फिडेंस. एंड ऑल्सो आपको आपका कोई गोल हो सकता है जो आप बहुत आने वाले टाइम में बहुत जल्दी अचीव करने वाले हो, ठीक है. विद किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन यू गाइज आर गोइंग टू गेट ऑन एन अथॉरिटेटिव पोजीशन जहाँ पर आप बैठकर रूल कर सको. तो ये कहीं ना कहीं आपकी चाहत होगी. सो दिस इज़ गोइंग टू हैपन एंड लकीली आप लोगों की अच्छी एनर्जी है. बस आप लोगों को इस 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी से बाहर निकलना है. बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचना है. पास्ट को एज अ पास्ट ही रहने दो. सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करो. ओके, सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए एंजल ओरेकल से क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है. बिग हैप्पी चेंजेस अगेन. ओके, सो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी खुशियाँ आ रही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं. चेंजेस आर नॉट ऑलवेज ईजी, बट कहीं ना कहीं आपके लिए जो चेंजेस आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. सो ऑल द बेस्ट.
ओके, यहाँ पर नो का कार्ड आया है। अगर आप लोगों का कोई सवाल था तो यहाँ पर उसके लिए जवाब नो आया है, ठीक है। एंड होप यू जस्ट टेक दैट आंसर स्ट्रेट अवे एज नो। एंड यहाँ पर गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो आपने अगर पूछा होगा कि नहीं क्यों आया है जवाब, तो यहाँ पर आपके लिए कहा गया है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ के लिए आप सवाल पूछ रहे थे, ठीक है। ओके ओके ओके, हेल्प का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। सो द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। सो कहीं ना कहीं ऐसे हो सकता है कि आपको जवाब नहीं मिला है एंड देन यू गाइज हैव टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो यू गाइज माइट आस्क कि एक मदद मिल जाए यूनिवर्स की तरफ से या एंजल्स की तरफ से, तो वो हेल्प आप लोगों के लिए आ रही है, आप लोगों को सही तरीके से गाइड किया जाएगा। ओके, लेट्स सी 2 more cards. We have soul satisfaction, so aim for that which makes you which makes your soul rejoice. Okay, again आप लोगों को अपने सोल के हिसाब से काम करना, आपका सोल क्या चाहता है इस प्लीज़ फोकस कीजिए, रादर देन दुनिया क्या कहती है उसको पीछे छोड़कर आपका सोल क्या चाहता है, आपके सोल को किस चीज़ में खुशी मिल सकती है, आप उस चीज़ के बारे में फोकस कीजिए, ठीक है। ओके, एंड लास्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ रेनबो। सो देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। एंड कहीं ना कहीं अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए तो उसके बाद बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही है, बहुत ज़्यादा रेनबोज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं। रेनबोज़ आना यानी कि क्या, एक बुरे सिचुएशन के बाद अच्छे दिन की शुरुआत होना, या एक अच्छी नई नई होप मिलना, अ न्यू रे ऑफ होप यू गाइज आर गोइंग टू गेट इट। सो ओवरऑल अगर आपकी रीडिंग देखी जाए तो बहुत पॉजिटिव है, आने वाला टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जस्ट कम आउट ऑफ दिस 5 of Cups एनर्जी एंड यू गाइज आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। बट मेक श्योर दैट यहाँ पर अगर आंसर ना आया है तो आप सिर्फ ना पे फोकस करें। एंड क्यों ना आया है, क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ के रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ग्रुप 9, दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग एंड प्लीज़ कमेंट जो आपको रेजोनेट किया, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। सो दैट्स इट यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।